तो पहली बात, उत्तर प्रदेश में जो किसान भाई है, बिहार में है, बराबर, उनका सोचो कि उन्होंने बिजाई कब की है, फेब्रुआरी में या तो मार्च में। जिन्होंने फेब्रुआरी में बिजाई की है उनका गन्ना जर्मिनेशन होके तैयार हो गया होगा, बराबर, और किसी ने बिजाई किया होगा तो अभी जर्मिनेशन आ रहा होगा। जर्मिनेशन के बाद में, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आपको कीट प्रबंधन भी करना है और थोड़ा वृद्धि विकास जल्दी करना है, तो 25 किलो यूरिया, 25 किलो मैग्नीशियम सल्फेट और 3 किलो से 6 किलो सल्फर, और उसके साथ ही साथ में आपको रेपिजन ग्रेन्यूल डालना है। वो आपने डाल दिया, उसके बाद में हल्का सा पानी ले लिया उसको पिघलाने के लिए और उसको जड़ों में पहुंचाने के लिए, तो अभी वृद्धि विकास ज्यादा होगा, बराबर। मतलब जो जर्मिनेशन होके बाहर आया है गन्ना, वो सीधा ऊपर बढ़ेगा, बराबर, कम से कम 2, 2.5, 3 फीट तक बढ़ेगा, और दिनों में कहते हैं 45 से 50 दिनों तक बढ़ेगा, और उसके बाद में ग्रोथ रुकेगा और डेवलपमेंट शुरू होगा। अच्छा, उसके बाद जो गन्ने का जो टिलर्स है, जो कल्ले बोलते हैं, वो डेवलप होगा, वो फूटान शुरू होगी, कल्ले विकसित होना शुरू होंगे। तो मतलब कि वृद्धि है वो रुकेगी, विकास शुरू होगा। मतलब जहां पे एक गन्ना आ रहा था वहां से 3, 4, 5 आएंगे। हमारी चाहत ऐसी रहेगी कि आपने 3 फीट पे प्लांटिंग किया है तो 6, 7 तक आ जाए, एक ही जगह पे इतने आ जाए, बराबर। तो अभी यहाँ पे 2 ऑपरेशन है, एक तो खाद का, दूसरा पानी का, लेकिन उसके साथ साथ में एक एग्रोनॉमी ऑपरेशन भी है जो थोड़ी सी हल्की सी जुताई गुड़ाई करनी है। ओके, मतलब ज्यादातर जो किसान उससे अर्थिंग अप करते, निराई गुड़ाई करते हैं, वो करना है। अर्थिंग अप नहीं करना है, अर्थिंग अप हल्का सा कर सकते हो अगर आपकी मिट्टी बहुत ही एकदम ढीली है तो आप कर सकते हो। मीडियम टू हेवी ब्लैक जमीन है तो नहीं करना है। सिर्फ जुताई गुड़ाई इसलिए करनी है कि थोड़े से जड़ें कटेगी तो आपको तो विकास रोकना है अभी, जी, बराबर। वैसे कुदरती तौर पे नहीं रुकता है तो आप रोको उसको, उसके लिए थोड़ा खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा और वृद्धि विकास रुकेगा तो फूटान आ जाएगी, बराबर। ये बिजाई के कितने दिन के बाद करना चाहिए? 45 से 50 दिन। 45 से 50 दिन। अगर जरूरत पड़ी तो 10 दिन पहले भी कर सकते हैं, बराबर, लेकिन 45-50 दिन एक आइडियल है, नियत है, मतलब जहां में लगभग पौधों की हाइट जो है वो लगभग 6 से 8 इंच 9 इंच पे हो, 6, 8, 9 इंच, कभी कभी 2 फीट हो जाती है, 24 इंच भी हो जाती है। अच्छा, मतलब आपने जो बताया, जो पहले वीडियो में बताया, अगर इस तरीके से बुआई करेंगे तो जमाव 15 दिन में आ जा रहा है, उस कंडीशन पे 1.5-2 फीट की रहेगी। लेकिन अभी जो किसान की प्रैक्टिस इसके पहले करते आ रहे थे, तब वहां पे 40-45 दिन में हाइट हो रही थी। हाँ, ये बात सही है बिल्कुल आपकी, कि भाई हमारी प्रैक्टिस के आधार पे जैसे बताया वैसे करोगे तो 45-50 दिन में आपकी फूटान शुरू हो जाएगी। आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो वहां पे कि जमाव ही आपका 30, 35, 40 दिन के बाद आता है तो आपकी हाइट नहीं होगी उस टाइम पे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब हाइट 2 से 2.5 फीट की हो जाए या तो 45-50 दिन हो जाए तो वहां पे आपको वृद्धि विकास रोकना है और कल्लों का फूटान शुरू करवाना है। तो उस टाइम पे आप थोड़ी सी हल्की सी निराई गुड़ाई करनी है। आप बैल से कर सकते हो या तो ट्रैक्टर से कर ले हो, बहुत डीप में नहीं जाना है, ऊपर की जड़ें तोड़नी है, बराबर। और 3, 3.5 फीट का अंतर रखा है, वहां पे आप आराम से कर सकते हो। 2 फीट पे रखा है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होने की संभावना है तो सिंगल हेरो वाला ले सकते हो, बराबर। 30 सेंटीमीटर वाला या 12 इंच वाला हेरो ले सकते हो, अदरवाइज आप 45 वाला भी ले सकते हो, 45 सेंटीमीटर वाला भी ले सकते हो। तो वो करने के बाद क्या होगा, जमीन में एक भुरभुरापन आएगा, बराबर, जड़ें कटेगी और फूटान में चला जाएगा। जैसे ही जड़ें कटती है, जड़ें और अंदर डेवलप होना शुरू होगी, जो पहले से आपने फर्टिलाइजर डाला है वो भी लेना शुरू करेगी। और ये निराई गुड़ाई के बाद आपको इस टाइम पे एक बड़ा फर्टिलाइजर का डोज डालना है। मतलब वहां पे ये गुड़ाई करने के बाद हमें खाद फिर देना है। 40-45 दिन हो गए हैं, फूटान पे लाना है, तो यहाँ पे फास्फोरस का एक बड़ा डोज डालना है। पहले आपने 3 से 5 सिंगल सुपर फॉस्फेट डाली थी, अभी यहाँ पे 1 DAP कम से कम मिनिमम डालनी है, बराबर। 2 डाल सकते हो, अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पे 1 DAP, यहाँ पे आपको 1 यूरिया डालनी है। मैंने 25 किलो बोला था, यहाँ पे 1 डालनी है। आपने मैग्नीशियम सल्फेट पहले नहीं डाला है तो अभी डालना है, बराबर। सल्फर पहले 3 किलो डाला है तो वापस 3 किलो अभी डालना है, बराबर। और इसके साथ में नया एंट्री पड़ता है जड़ों के विकास के लिए, बराबर, जो मैं खास करके रिकमेंडेशन करता हूँ, यहाँ पे भूमिका आपको डालनी। एग्रोस्टार का भूमिका ऑलरेडी काफी किसान भाई पसंद करते हैं उसे, और वो जेनेरिक डिमांड करके लेके जाते हैं कि हमको भूमिका डालना है। तो यहाँ पे आपको भूमिका डालना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी नई जड़ें विकसित होगी, बराबर, नई जड़ें का विकास होगा। यहाँ पे समझना किशन भाइयों,
यहाँ से आपको 3 तरह की अलग अलग जड़ें का विकास होगा। 3 तरीके की अलग अलग जड़। हाँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जड़ जो जाएगी जमीन में वो विकसित होकर जमीन में जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया था कि पूरा 5-10 किलो का वजन उसको संभाल के रखना है, तो वो मजबूती के लिए है, वो पोषण नहीं लेगी, बराबर। उसको आधार खड़ा करने के लिए चाहिए, वो जमीन गहराई में जाएगी, वो गहराई में जाएगी। फिर दूसरी जड़ें फैलेगी ऐसे पैरेलल, फ्लैट फैलेगी जी। आपने थोड़ी तोड़ी है, थोड़ी नई विकसित होगी, बराबर। तो वो जड़ें फैलेगी, वो पोषक तत्व ढूंढने जाएगी, क्योंकि अभी फूटान आने वाली है, कल्ले आने वाली है, तो उसको खिंचाव के लिए, ज्यादा से ज्यादा पोषक लेने के लिए, अवशोषण के लिए वो फैलेगी। और तीसरी जड़ें होगी सपोर्ट के लिए जी, वो ऊपर होगी, बराबर, लेकिन बिल्कुल मिट्टी की ऊपरी सतह पे पकड़ के रखती है, तो यहीं कहीं गिर न जाए जी। तो इस तरह से सपोर्ट होगी। चौथे तरह की है, लेकिन वो जो दूसरा मैंने पार्ट बोला पोषण लेने जाएगी, उसके साथ ही में है, उसी का पार्ट है, उसको व्हाइट रूट बोलते हैं, सफेद जड़ें। वो सफेद जड़ें होती है, वो ज्यादा से ज्यादा पोषण देती है। तो ये पूरा का पूरा फर्टिलाइजर मिक्स करके आप जमीन में डाल सकते हो। यहाँ पे आपको ये फर्टिलाइजर डाल दिया आपने, उसके बाद में आपको ये निराई गुड़ाई करनी। यहाँ पे पानी सिंचाई आपको पहले ज्यादा करना है। ये जब खाद डाला तो आप ज्यादा पानी दो। यहाँ पे हेवी इरिगेशन पे जाना है, हेवी पे जाना है, फ्लड दो, ज्यादा दो, हो सके तो भरो, लेकिन दो यहाँ पे जी, बराबर, ताकि पूरा का पूरा जो मिट्टी है वो संतृप्त हो जाए। वैसे भी यूपी में पानी की प्रॉब्लम है नहीं किसी क्षेत्र में, फ्लड इरिगेशन नहीं करते तो पानी वहाँ पे मतलब कोई दिक्कत नहीं है वहाँ, तो संतृप्त हो जाए। अगर किसी किसान भाई के पास ड्रिप है, और ड्रिप शुगर केन में गन्ने में क्या होता है 4 से 6 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से देते हैं, तो 4-5 घंटा पानी दो ये खाद डालने के बाद, बराबर। तो उससे क्या होगा कि सब जगह पे पानी होगा, सब जगह पे जड़ों को विकसित करने का मौका मिलेगा, बराबर। तो यहाँ पे जड़ें डेवलप हो रही है, यहाँ पे खाद डाला है वो अवेलेबल हो रहा है, तो फूटान जल्दी आ जाएगी, मिट्टी भी फूल जाएगी, इसी वजह से जमाव फूटान अच्छी तरह से आएगा। जमाव तो हो गया, अभी आपको फूटान पे लाना है। तो जैसे जड़ें ऐसे विकसित होती है, वैसे ऊपर भी 3, 4, 5, 6, 10 तक डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे पानी देने के बाद आप समझो कि अब 45 से 50 दिन पे आए हो जी। यहाँ से आपको कम से कम पानी का थोड़ा सा खिंचाव लाना है। पहले तो दे दिया जी, लेकिन थोड़ी सी ब्रेक लगानी है, पानी पे ब्रेक लगाना है। हाँ, ये देने के बाद जी। मतलब मैं आपको ऐसा बोलता हूँ, मानो एक एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारे सिस्टम से किया था 3-3.5 फीट का डिस्टेंस है, जमाव बराबर हो गया है जी। 15 दिन में जमाव, 20 दिन में जमाव हो गया था जी। 45 दिन हो चुका है, थोड़ा थोड़ा फूटान आ चुका है जी। आपने निराई गुड़ाई कर ली है जी। और उसके बाद में आपने फर्टिलाइजर डाला है जी। पानी भी भर के दिया है जी। उसके बाद में अगर आपकी जमीन के आधार पे आप 10 दिनों पे पानी दे रहे हो, तो आप 12-13 दिनों पे ले जाओ। ओके, मतलब थोड़ा सा टाइम बढ़ा देना है, टाइम बढ़ाना है, बराबर। मतलब 1 महीने में 3 पानी दे रहे हो, तो 1 महीने में 2 पानी ही दो जी। 12, 13, 15 दिन तक ले जाओ, खींचो थोड़ा जी, बराबर। अगर आपकी जमीन ऐसी है कि जहाँ पे भारी मिट्टी है और आप 15 दिन में पानी दे रहे हो, तो 16-17 दिन और तो 2-3 दिन खींचो, थोड़ा सा स्ट्रेस में देना है, स्ट्रेस देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब स्ट्रेस देते हो ना, तो जड़ें और अंदर गहराई में जाती है। ओके, वो पानी ढूंढने के चक्कर में और गहराई में जाती है, और अंदर जाएगी, बराबर। तो पौधा और मजबूती से ऊपर खिलेगा जी, बराबर। तो उसके बाद में 60वें दिन पे पानी दो, 15 से 20 दिन के बाद फिर दोबारा वहां पे पानी दो। लेकिन वो जमीन और जमीन के आधार पे अलग है, इसलिए मैंने इंडिकेशन दिया, एक इंडिकेटर। मतलब जो पत्ती का आपने बताया कि पत्ती अगर सिकुड़ रही है तब इसका मतलब वो तनाव में आ चुकी है, अब पानी वहां पे देना चाहिए। जब तक पत्ती नहीं सिकुड़ रही यानी तनाव में नहीं है पौधा, तब तक आपको खेत में पानी नहीं चलाना है। और दोपहर में 3 बजे देखो। अच्छा, देखने का टाइम भी दोपहर के 3 बजे है, 3 बजे, क्योंकि उस समय पूरी धूप मिल चुकी होती है पौधों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया किसान भाइयों, तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और भी किसान मित्रों के साथ साझा करिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें।